वेलकम टू डिजिटल न्यूज। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हमले पर हमला बोलते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, जिसके बाद अब बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को एक पत्र जारी कर जेडीयू नेताओं की बैठक बुलाने की बात कही थी, जिसके बाद ललन सिंह ने कड़े शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी का जवाब दिया था। वहीं अब सीएम नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पता नहीं किसकी भाषा बोल रहे हैं, उनको जहां जाना है चले जाए, निर्णय उन्हीं को लेना है। पहले आप सुनिए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, ऐसा हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और वैसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं, बोलिए ना हम इतना घूम रहे हैं, वैसे तो हम रोज मेरा काम था सवा घंटा डेढ़ घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है इस सब चीज़ को, तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? भाई आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बात नहीं कर रहे थे और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक? भाई ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब, इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है? तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा, तो जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा है तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी। अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए, हम आज तक हमारे पार्टी से 2 बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए। ये बयानबाजी दे दिया, भाजपा की तरफ से तो नहीं करवाई जा रही, कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुदे पता चल जाएगा जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। आपको भाई, आप हम लोगों के अध्यक्ष ने तो बेचारे ने कह दिया है, हमने भी सबको कह दिया कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं। एक समस्या है सर यहाँ के पानी को लेकर सर, जो भी बोले, जो इच्छा हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मालूम है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है पार्टी की, जरा बताइए तो। पिछली बार से भी ज्यादा सदस्यता अभियान में लोग शामिल हुआ, इसलिए सब कोई बात नहीं है। अब हम लोग इधर आ गए तो सब साथी था भाई, हम इधर आ गए एक साथ इधर हो गए तो उसमें साथी था। ऐसा क्या कारण है, क्या हो गया रहे हैं सर, वही लगातार पार्टी पे हमला किए जा रहे हैं और पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं। तो जाने दीजिए, तो इससे पार्टी को कुछ होने वाला है। एक बात चिंता मत करिए, हमारे पार्टी को अगर एक बार किसी ने नुकसान किया, जिसके साथ हम आए 17 में दोबारा, और 19 में उनको चुनाव लड़ना था, तब तो ठीक है पार्लियामेंट में। उसके बाद जब हम लोगों के लोगों को हमने कहा कि भाई कम से कम 3-4 को तो दीजिएगा ना, तो एक कह रहे थे, तो हमने कहा नहीं। अब उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी अपना लगे, तो हम लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ कैसा अभियान चलते रहा, हम लोग उनको सपोर्ट किए। तो ये सब कहीं आज तक हुआ है? कल होके फिर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, कुछ नहीं है हम लोग। लेकिन अगर कोई आता है, आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं, रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत आज बांका में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया ने जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा की बैठक को लेकर सवाल किया तो सीएम नीतीश कुमार तिलमिला उठे और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू के साथ आए थे तो सब लोगों ने उन्हें खूब सम्मान दिया था, हम खुद उन्हें इज्जत देते रहे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वे ऐसी भाषा बोलने लगे? 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया?
समझ में नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी को छोड़कर 2 बार जा चुके थे, बावजूद इसके हमने तीसरी बार भी उनको मौका दिया। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 में जिसके साथ गठबंधन में आए उसने हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। 2019 में जब चुनाव लड़ना था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन केंद्र में सरकार बनी तो हमने 3-4 मंत्री पद की मांग की, लेकिन एक ही मंत्री पद देने की बात कही जा रही थी, तब हमने इनकार कर दिया था। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी हमारे उम्मीदवार के खिलाफ अभियान चलाया गया। अब अगर कोई आता है और फिर जाता है तो जाए। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत देते हुए कहा कि साथ रहिएगा, काम कीजिएगा तो ठीक है, वरना आपके लिए जेडीयू के दरवाजे बंद हैं।